अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे काबली पुलाव जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊं ताकि आप भी घर पे बिल्कुल ऐसे ही चावल बना सकें जो खिले खिले भी हों। आज हमने 2 किलो चावल और 2 किलो बीफ लिया था, उससे बनाया ये काबली पुलाव। तो चलें इसको बनाना सीखते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपने इसको बनाना है। यहाँ पर मैं ऑयल लूँगा। ऑयल मैंने तकरीबन 300 ml के करीब लिया है क्योंकि मेरा जो गोश्त है उसके अंदर भी चर्बी है। अगर आपके गोश्त में चर्बी ना हो तो आपने ऑयल जो है वो 400 ml लेना है। 3 प्याज बड़े साइज़ के मैंने डाल दिए, 250 ग्राम के करीब हैं। इनको हल्का हल्का सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद हमने 3 से 4 टेबलस्पून जो है इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 2 चम्मच हमने इसमें नमक के ऐड किए हैं। बाकी नमक आगे चल के ऐड करेंगे। ये लहसुन अदरक कुटा हुआ आ गया, इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर। जैसे ही इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हमने इसमें जो गोश्त है वो डाल देना है, जो कि 2 किलो है बीफ, और इसकी हमने बुनाई करनी है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। जितना इसके अंदर पानी है उसको आपने एक बार ड्राई करना है ताकि इसमें स्मेल ना आए। ये है जी गरम मसाला जो घर का बना हुआ होता है, 1 चम्मच डाला है। 1 चम्मच हमने सफ़ेद मिर्च डाली है इसमें, और 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है कि प्रेशर कुकर के जो ऊपर के किनारे हैं उससे 3 इंच नीचे रहे। ज़्यादा पानी डालेंगे तो प्रेशर कुकर फटने के चांस होते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ढकना लगाएंगे, और लगाने के बाद हमने इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद ठंडा कर लिया। ये देखें इसमें अच्छा खासा ऑयल भी आ चुका है और गोश्त हमारा टेंडर हो गया। अब हमने गोश्त को अलग कर लेना है। यखनी जो है उसको छन्नी के साथ छान लेना है। यहाँ पर हम आधा किलो गाजरें लिए हैं, थोड़ा सा ऑयल लिया, 250 ग्राम किशमिश ली है। इसको फ्राई करेंगे। जैसी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी 2 टेबलस्पून इसमें चीनी डालेंगे। इसको हिलाएंगे थोड़ी देर ताकि चीनी मेल्ट हो जाए और गाजरें हमारी थोड़ी सी नरम हो जाएं। उसके बाद रखेंगे इसको साइड में। ये देखें गाजर और किशमिश रेडी हो चुकी है। और अब हम एक पतीला लेंगे जिसमें खुला बड़ा पतीला लेना है। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, 2 से 3 टेबलस्पून, और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, उसमें हमने 2 टेबलस्पून चीनी डाली है। उसको वो मेल्ट कर लिया। जैसे ही वो ब्राउन होगी तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये ज़्यादा जले ना। अब हमने जो यखनी थी उसको साफ़ कर लिया था, छन्नी से छान लिया था। उसमें जो भी मसाला जात थे वो छन गए। अब यखनी है प्योर, ये डाल दिया, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है, यहाँ पर तकरीबन आधा लीटर के करीब। बाकी मैं आपको पानी आगे बता दूंगा कि किस तरह से आपने मेजर करना है। और ये मैंने थोड़े से आलू बुखारे डाल दिए थे। जो ओरिजिनल रेसिपी उसमें आलू बुखारे नहीं जाते। ये कायनात सिला राइस है जो कि पक्की बासमती जिसको कह ले, वो मैंने 2 घंटे पहले भिगो दी थी, वो ऐड कर दिया। अब ये देखें ये आधा इंच इसके ऊपर पानी है, बाकी नीचे चावल हैं। इतना पानी आपने डालना है। अब इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ढकना नहीं लगाना। इसका पानी जो है इसको ड्राई करना है। जब इस सिचुएशन में आ जाएगा तो हमने इसमें ऊपर गोश्त जो है वो डाल देना है इस तरह से, और उसके बाद जो गाजर और किशमिश फ्राई की थी वो ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको ऐड करने के बाद एक टॉवल लेना है जिसको ऊपर से गीला करके इसके ऊपर रखना है, ऊपर से ढकना रखना है, और फिर ऊपर वजन रख देना है। और इसके नीचे जो चूल्हा है, नीचे एक रोटी पकाने वाला तवा रखेंगे और 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम चलाएंगे। उसके बाद आपने फ्लेम जो है वो दम वाला कर देना है और 30 मिनट के लिए दम लगाना है। 30 मिनट के बाद दम बंद कर दें और ढकना जो है आपने उसके बाद भी 10 मिनट के बाद खोलना है। और